नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इजराइल की घेराबंदी शुरू हो चुकी है क्योंकि दुनिया भर में जितने भी एंटी इजराइल देश हैं, एंटी इजराइल ग्रुप हैं, मैं फिलिस्तीन की तो बात कर ही रहा हूं, साथ ही जिस तरीके से भारत में भी आपको मिलेंगे बहुत सारे एंटी इजराइल ग्रुप, अमेरिका में आपको मिलेंगे, यूरोप में मिलेंगे। तो इन्हें लग रहा है कि यही मौका है। क्यों? क्योंकि इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली बेनेट को माना जाता है अल्ट्रा नेशनलिस्ट, यानी कि कट्टर राष्ट्रवादी। इसके ऊपर इजराइल के नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर भी है। क्यों? क्योंकि जिनकी इन्होंने जगह ली है वो है बेंजामिन नेतन्याहू। और बेंजामिन नेतन्याहू का क्या कैलिबर था, क्या स्ट्रेचर था, ना सिर्फ इजराइल में बल्कि पूरे वर्ल्ड में, यह बात हम सभी लोग जानते हैं। और अगर आप आज इजराइल के अंदर इलेक्शन करवाते हैं ना, तो बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल क्लियर कट होकर विजेता बनेंगे। लेकिन जो संसद के अंदर जोड़ तोड़ हुई है, उस वजह से नेतन्याहू को सिर्फ एक वोट से अपनी सरकार गंवानी पड़ी। लेकिन अब नफ्ताली बेनेट के ऊपर यह दबाव है कि सबसे पहले तो वो ये करके दिखाएं कि वो बेहतर नेता हैं बेंजामिन नेतन्याहू से, वो उनसे भी कड़े फैसले ले सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि नफ्ताली बेनेट बहुत ही कम एक्सपीरियंस है उनके पास। बेंजामिन नेतन्याहू एक तरफ तो अरब देशों को युद्ध में धूल चटाते थे, दूसरी तरफ वो जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वहां पर इजराइल को बचा भी ले जाते थे। तो इसी का फायदा उठा रहे हैं एंटी इजराइल ग्रुप। चाहते हैं कि अब इजराइल को प्रवोक किया जाए, जिससे कि इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट को मजबूरी में भारी बमबारी करनी पड़े गाजा पट्टी की। और ये फॉरेन पॉलिसी को उस ढंग से संभाल नहीं पाएंगे जैसे बेंजामिन नेतन्याहू संभालते थे। इस वजह से जो इजराइल की सॉफ्ट पावर है और जो इनकी फॉरेन पॉलिसी है और जो सपोर्ट है दुनिया भर में इनका, वो खत्म हो जाए। और इसी के लिए आज इजराइल के ऊपर भारी बमबारी हुई है। और बमबारी करने का भी यूनिक तरीका था। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू ने पिछले एक महीने में यह हालत कर दी थी हमास की कि उन्हें भागना पड़ रहा था लिटरली। लेकिन अब उनके पास और कुछ तो साधन बचे नहीं हैं, इसलिए उन्होंने कॉन्डोम्स में, इसके अलावा जो बैलून है उसमें हीलियम भर के उनसे बॉम्ब और ग्रेनेड लटकाकर इजराइल के अंदर छोड़ना शुरू कर दिया है। इस वजह से कई जगह पर आग भी लग गई। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं कि बैलून बॉम्ब की वजह से आग लग गई इजराइल के अंदर। अब इसके बाद क्या हुआ कि नफ्ताली बेनेट को अपनी एयरफोर्स उतारनी पड़ गई गाजा के अंदर और वहां पर भारी बमबारी कर दी। अब अगर आप दुनिया भर के जो मेन न्यूज़पेपर हैं वहां पर इसकी हेडलाइन पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो एंटी इजराइल ग्रुप हैं काफ़ी हद तक कामयाब होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हेडलाइन में छप रहा है हर जगह कि इजराइल ने 26 दिन बाद सीज फायर तोड़ा। कोई भी ये नहीं दिखा रहा कि हमास की तरफ से पहले बैलून बम छोड़े गए थे। ज़्यादातर यही दिखा रहे हैं कि इजराइल ने ही यहाँ पर सीज फायर को ब्रेक किया है। वहीं नफ्ताली बेनेट की क्या स्ट्रैटेजी है, तो वो इसे अपने लिए एक मौके की तरह देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हम यहाँ पर इतनी बमबारी करेंगे यहाँ पर गाजा पट्टी में, जिस वजह से ईरान युद्ध में कूदेगा और फिर अमेरिका और ईरान के बीच जो न्यूक्लियर डील होनी है वो नहीं होगी। तो ये कहना है नफ्ताली बेनेट का। और इसी को देखते हुए अब इजराइल की सेना ने अपने आयरन डोम को दोबारा फिर से रेडी करना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि नफ्ताली बेनेट की जो पर्सनैलिटी है और नफ्ताली बेनेट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड डिसीजन लेंगे। वो एक फुल फ्लैज्ड युद्ध में भी जा सकते हैं अरब देशों के साथ। इसलिए इजराइल की सेना हर एक चीज़ के लिए तैयार रहना चाहती है। इससे आप समझ सकते हैं कि आज की तारीख में इजराइल भी तैयार है और एंटी इजराइल खेमा भी पूरी तरीके से तैयार है। और इजराइल की मैं बात करूं तो देखिए, सैन्य मोर्चे पर हर जगह आपको मिलेगा कि इजराइल मजबूत है, लेकिन इंफॉर्मेशन वारफेयर पर तो दुनिया भर में प्रोपेगेंडा फैलाने के मामले में जो एंटी इजराइल खेमा है वो पहले भी मजबूत था और अब और ज़्यादा मजबूत हो चुका है। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।